बोलूँगा। उसके बाद उनका एक बहुत छोटा सा 7-8 मिनट का मजमून है कि मैं किताबों से फिल्मों तक, वो सुनाऊंगा। उसके बाद एक अफसाना आपको माधवी गणपुले सुनाएंगी। दूसरा अफसाना जो मैं सुनाऊंगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज अफसाना जो है वो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह है। उसके हर जुमले में एक फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफी है। अगर उसको आप समझ सके तो आप बहुत दाद देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनका तर्जुमा करते जाऊं साथ साथ, बिकॉज लोग कम हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी करना होगा, वरना लोग स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस। कम है तो जो चाहते हैं वही आए हैं, तो उनको सुनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, आराम से। बस 2 मिनट। बस हाउस रूल्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस आर नॉट अलाउड। सिर्फ जो टीम है वही रिकॉर्ड कर सकती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना करें। दूसरी बात, हम किताब से पढ़ते हैं, we don't memorize, we don't perform. So when we are reading from the book, any disturbance tends to kind of, the attention goes away. So if any of you have any appointments or anything, I would request that if it's before 8:30, then it's better that you leave now, because in between, if you get up 5 minutes or 10 minutes before the performance ends, it will kind of disturb the readers here. Third, very important point, मोबाइल फ़ोन्स। एक बार सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिएगा। 3 चीज़ें चेक करनी होती है। एक तो खैर आप म्यूट डाल देंगे तो दैट्स वन थिंग, बट इफ़ यू हैव अलार्म्स, वो म्यूट से बंद नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर किसी के भी फ़ोन पे अलार्म्स है तो उसको आप स्पेशली जाकर ऑफ़ करिएगा। और किसी को अगर बीच में इंस्टाग्राम या फेसबुक देखने की आदत है तो उसका भी ऑडियो अलग होता है, वो म्यूट से म्यूट नहीं होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट you go to those apps and reduce the volume, or you mute the volume there. So 3 things to note when you are looking at your mobile phones. Better not to look at it. Aeroplane mode पे डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा. But yeah, if you can't, then just make sure that those 3 things are taken care of. बस उसी के साथ I will hand this over to Jamil Sahab, and I forgot to say this. I should have said this at the beginning, but Jai Hind. एक छोटा सा मजमून लिखा है बेदी साहब पर, वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ ताकि बेदी साहब का जो बैकग्राउंड है वो आपकी समझ में आ जाए। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामा नवीस यानी प्ले राइट और फिल्मी हिदायतकार यानी फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्हें 20वीं सदी के तरक्की पसंद अदब के अहम सुतूनों में शुमार किया जाता है। वो अपनी गहरी नफ्सियाती बसीरत, समाजी और तहजीबी मौज़ूआत और औरत के किरदार की मुनफरिद अक्कासी के लिए मशहूर हैं। उनका ताल्लुक़ अनडिवाइडेड पंजाब से था और उन्होंने अपनी लिटरेरी ज़िंदगी का आगाज़ लाहौर से किया, जहां वो पैदा हुए और तालीम हासिल की। राजा सिंह बेदी 1 सितंबर को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद हीरा सिंह खत्री और वालिदा सेवा देवी हिंदू ब्राह्मण थी। ख़ानदान वैद की तालीमात पर अमल पैरा होने की वजह से बेदी कहलाता था। बेदी ने 1931 में मैट्रिक और 1933 में 1933 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। माशी हालात यानी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से वो ग्रेजुएशन मुकम्मल ना कर सके और 1933 में लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी इख्तियार कर ली। 1934 में उनकी शादी सतवंत कौर से हुई। उनकी लिटरेरी लाइफ, अदबी सफ़र, लिटरेरी जर्नी। बेदी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में मोहसिन लाहौरी के पेन नेम से नज़में और अफसाने लिखकर किया, जो कॉलेज मैगजीन और मुकामी अखबारात में शाये हुई। उनका पहला अफसाना नीचे करूँ, ऊँची करूँ, अच्छा। उनका पहला अफसाना दुख दुख पंजाबी रिसाले सारंग में शाये हुआ। 1940 में उनका पहला अफसानवी मजमुआ
दाना और दाम, दाना यानी जो आप दाना डालते हैं लोगों को, और दाम कहते हैं उस जाल को, जिस तरह जाल बिछाते हैं आप। तो दाना और दाम, दाना और जाल मंजर आम पर आया, जिसने अदबी हलकों में उनकी शिनाख्त बनाई। उसके बाद ग्रहण 1942 में, कोक जली 1949 में, और अपने दुख मुझे दे दो 1965 में। उनके मजमुओं ने उनके फ़न को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके अफसानों की सबसे नुमाया खुसूसियत इंसानी नफ्सियात यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ और मुतवसत तबके यानी मिडिल क्लास के किरदारों की हकीकत पसंदाना अक्कासी है। उन्होंने औरत के किरदार को अपने अफसानों में एक मुनफरिद अंदाज से पेश किया, जो न सिर्फ माँ, बहन या बीवी के रूप में नज़र आती है, बल्कि उसकी इनफरादी शनाख्त है और नफ्सियाती पेचीदगी को भी उजागर करती है। अफसाना लाजवंती उनका इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसमें तकसीम हिंद के पस मंज़र में एक औरत की नफ्सियाती सदमात को बड़ी फनकारी से पेश किया गया। फिल्मी दुनिया में उनका दाखिला 1947 में तकसीम हिंद के बाद बेदी लाहौर से दिल्ली और फिर मुंबई मुंतकिल हो गए। वहाँ उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और ढेर सारी फिल्मों के लिए, मशहूर फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे, जिनमें एक बहुत मशहूर नाम है देवदास। अगर आपने सुना है वो डायलॉग दिलीप कुमार का कि कौन कम वक्त, क्या है वो आगे बर्दाश्त करने के लिए सीखता है, बेदी साहब का था। देवदास, मधुमती, मिर्ज़ा गालिब, अनूपमा, अभिमान, फागुन, दस्तक वगैरह फिल्मों की हिदायतकारी, मैंने डायलॉग लिखे और फागुन और गरम कोट जैसी फिल्मों की हिदायतकारी भी की। दस्तक को कौमी अवार्ड से नवाजा गया। बेदी ने तकरीबन 70 फिल्मों के मुकालमे लिखे, जो अपनी अदबियत और किरदार की गहराई की वजह से मशहूर हुए। बेदी साहब एक मजमून निगार भी थे। उन्होंने कई मज़ामीन लिखे, जिसमें से एक मजमून हम आपको अभी थोड़ी देर में पढ़कर सुनाएंगे। उनके, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दानो दाम, ग्रहण, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, उनके मजमुए हैं। नावल में इस पर भी फिल्म बनी थी, एक चादर महली सी। इस नावल ने उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1965 दिलाया। उनको 65 में साहित्य अकेडमी के अवार्ड के अलावा 78 में गालिब अवार्ड ड्रामा निगारी के लिए भी मिला, और भारतीय सरकार ने उनके नाम पर राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड उर्दू अदब के लिए शुरू भी किया। ये था राजेंद्र सिंह बेदी। अब उनकी कहानी खुद उनकी ज़बानी, मजमून का उन्वान है मैं किताबों से फिल्मों तक। कभी मैंने इसलिए लिखना शुरू किया था कि मुझे कुछ कहना था माशरे के बारे में, ज़माने के बारे में, हालात के बारे में, खुद अपने बारे में। मैंने सोचा था कि अपनी तसानीफ के ज़रिए माशरे के ज़ख्मों को दिखाऊं, ताकि जो लोग उन पर मरहम लगा सकते हैं वो लगाएं, या उन छोटी छोटी बातों का बयान करूं जो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुसीबतें बन जाती हैं। फिर मैं किताबी ज़िंदगी से निकलकर फिल्मी ज़िंदगी में आ गया, और मैंने महसूस किया कि हर फिल्मसाज मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे शीश महल में कोई कुत्ता घुस आया हो। हर शख्स मुझे समझाने की कोशिश करता कि फिल्मी कहानी असल में क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। कामयाब फिल्मसाजों की तकरीरें सुनना गवारा भी कर लेता, लेकिन उनके चेले चपाटे, जिन्हें फिल्मी ज़बान में चमचे कहा जाता है, वो भी मुझे समझाते कि फिल्मी कहानी असल में ऐसी होनी चाहिए, उसमें फलां फलां बातों का ख्याल रखना चाहिए और कहने का अंदाज ऐसा होना चाहिए। मैं इन बातों में ऐसा जकड़ गया कि कभी कभी सोचने लगता कि अदबी कहानी और फिल्मी कहानी असल में दो अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर जब मैंने फिल्मी कहानियाँ लिखी तो उन पर भी वैसी ही नुक्ताचीनी हुई जो अदबी कहानियों पर होती थी। उनमें भी वही झोल नज़र आए जो अदबी कहानियों में दिखाई देते थे। नौबत यहाँ तक पहुँची कि फिल्मसाज मुझे ज़बान और लिखने का अंदाज़ और जुमले बनाना तक सिखाने लगे। मैं उनकी गलत बातों पर झुंझला था।
आखिर एक बार उस जमाने के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार से मैंने पूछा, क्योंकि मैं पूछे बगैर रह ना सका, कि आपने कौन सी किताब लिखी है। और उसके बताने पर कि उसने कोई किताब नहीं लिखी, मैंने कहा मेरी 3 किताबें छप चुकी हैं और उनमें मैंने किसी हिंदुस्तानी या गैर मुल्की फिल्म से कुछ नहीं चुराया है। फिर जो सीन वो मुझसे 7 बार लिखवा चुका था, उसे 8वें बार लिखने के बजाय कागजों के पुर्जे करके उसकी मेज पर फेंक कर चला आया। हमारे स्टूडियो बहुत बड़े अस्तबल हैं, उनमें कैमरे और साउंड रिकॉर्डिंग का सामान पिछली सदी का है, मगर महंगाई की वजह से उनका किराया दुगना है। फिर अंगड़ाई लेकर जागे मजदूर और उनकी यूनियन है। सुबह की शिफ्ट में काम करने वालों को भी प्रोड्यूसर को दोपहर का खाना देना पड़ता है, और शाम की शिफ्ट में काम करने वालों को भी। लंच तो लंच हुआ ही, मगर डिनर भी लंच और ब्रेकफास्ट भी लंच। और फिर नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को आग कह दीजिए तो क्या वो गुलाब नहीं रहता। खासकर जब लंच का मतलब दाल रोटी ना होकर सिर्फ पैसा हो, और पैसा भी 6 या 8 गुना। फिल्म की पूरी दुनिया एक उल्टा उस तरह है जिससे प्रोड्यूसर के सर की हजामत की जाती है। लाखों रुपए लेने के बावजूद आपका हीरो कार के पेट्रोल के पैसे न मांगे तो वो बहुत अच्छा और मकबूल हीरो माना जाता है, मगर ड्राइवर के 10 रुपए के भत्ते के लिए वो भी बिगड़ जाता है। फिर उसकी शर्त है कि मेकअप मैन उसका अपना हो, मगर उसकी तनख्वाह प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी। इसी तरह हीरोइन को भी अनार, अंगूर, मौसमी के रस और भुने हुए मुर्ग मुसल्लम के अलावा बढ़िया शराब भी चाहिए। अगर कोई शर्त नहीं है, बस प्रोड्यूसर की नहीं। जलाभुना में एक रोज बैठा हुआ था कि एक और प्रोड्यूसर आ गया। वो जैसे भूल ही गया कि मैं अब अदीब नहीं रहा और कहने लगा, बेदी साहब, मैं छीना झपटी नाम की एक फिल्म बना रहा हूँ, आप मेरे लिए डायलॉग लिख देंगे? जरूर लिख दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। बताइए। हेयर ड्रेसर मेरा अपना होगा। मैं एक नई कश्मकश में गिरफ्तार हो गया। कई मौकों पर मैंने देखा कि हिदायतकार और फिल्मसाज की पसंद अलग अलग है और वो एक दूसरे के बरक्स राय देते हैं। दोनों को मुतमईन करने का जो एक तरीका मुझे सूझा वो था कि एक ही सीन को 2 अलग अलग तरीकों से लिखूं और फिर ये फैसला उन दोनों पर छोड़ दूं कि कौन सा सीन पसंद आया। ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक शिकायत अंदर ही अंदर मुझे परेशान करने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने किसी पब्लिशर के कहने पर उसकी मर्जी के मुताबिक लिखा हो, बल्कि मैंने जो कुछ अपनी मर्जी से लिखा वही पब्लिशर ने कबूल किया। लेकिन अब मैं मजबूर था कि या तो फिल्मसाज की मर्जी के मुताबिक लिखूं या फिल्म के हिदायतकार की पसंद को जहन में रखूं। मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी और फिल्मसाज और हिदायतकार दोनों ही की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। इन शिकायतों से बचने का एक ही तरीका था कि मैं खुद हिदायतकार बन जाऊं, लेकिन ऐसा कोई फिल्मसाज ना मिला जो एक मुकालमा निगार को बतौर हिदायतकार फिल्म देने को तैयार हो जाए। आखिर मजबूर होकर मुझे खुद ही फिल्मसाज और हिदायतकार बनना पड़ा। तब सबसे पहले सवाल आया पैसे का। फिल्म के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आखिर कौन पैसा देगा मुझे? जब कोई भी पैसा देने वाला ना मिला तो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ नजर गई, जिससे नपी तुली रकम मिल ही सकती थी। उस रकम को ध्यान में रखकर मैंने अपनी कहानियों और साथ ही उन ड्रामों पर नजर की जो मैंने कभी ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखे थे और सात खेल के नाम से शाये हो चुके थे। उन ड्रामों से मैंने नकले मकानी यानी चेंज ऑफ मकान बदलना, नकले मकानी मूविंग द हाउस, मैंने नकले मकानी नामी ड्रामे को मुंतखब किया क्योंकि उसके लिए एक ही सेट काफ़ी हो सकता था। तब मैंने ड्रामे को फिल्म के नुक्ते नज़र से लिखा और उस पर दस्तक नामी फिल्म बनाई। इस फिल्म ने उस साल की बेहतरीन फिल्म का कौमी इनाम हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। इस तरह उसने ये साबित कर दिखाया कि एक अदबी कहानी फिल्मी कहानी भी हो सकती है और एक अदीब फिल्म हिदायतकार भी बन सकता है। राजीव सिंह बेदी। अगले अफसाने का उन्वान है तुला दान। अफसाने का उन्वान हिंदी में है। तुला कहते हैं तराजू को, दान कहते हैं जिसमें किसी चीज के बराबर आप खुद को तोल के दान कर देते हैं, तो तुला दान है। बताएं डिफिकल्ट अल्फाज। तुला दान में जो लफ्ज आने वाले हैं, रऊनत, रऊनत का क्या मतलब होता है? अकड़, तहक्कुमाना, हुक्म देने की तरह से।
नीम सूखता, आधे जले, मकरू, नापसंद, कारिंदे, मुलाजिम, कर्मचारी, काम करने वाले, कनात, सब मतलब इकरार एक ऐसा वर्ड है कि जो उर्दू में कई तरह के मतलब समाये हुए रहता है कि आपको जितना मिल गया उतने में सब्र कीजिए, बिकॉज सब्र जो है वो एक हमको सिखाया जाता है कि सब्र करके शुक्र कीजिए, उसको क़नात कहते हैं। अब इस पे एक इकबाल का शेर है कि तू ही नादा चंद कलियों पर क़नात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी था। तो क़नात करना मतलब थोड़े पे सब्र कर लेना। तबोताब, चमक दमक, ताउन, प्लेग, शीतला, चेचक, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी माँ, स्मॉल पॉक्स, दे, स्मॉल पॉक्स। अफाकसा, जब आपको थोड़ा सा फायदा होने लगता है किसी दवा से तो उसका फाका कहते हैं। सोते, आंसू, सोते कहते हैं चश्मे को, चश्मा जो जमीन से निकलता है पानी, उसको हिंदी में सोता कहते हैं। ये एक बाप बिकाऊ का इतनी ही। तो थोड़ा ध्यान में इतनी ही मुश्किल है, बाप बिका हुए हम बताते हैं बाद में आपको। तो माधवीगंज पहले सुना रही हैं आपको तुलादान। धोबी के घर कहीं गोरा चिट्टा छोकरा पैदा हो जाए तो उसका नाम बाबू रख देते हैं। साधुराम के घर बाबू ने जन्म लिया और ये सिर्फ बाबू की शक्लो सूरत पर ही मौकूफ नहीं था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी तमाम आदतें बाबुओं जैसी थीं। माँ को हिकारत से ए यूं और बाप को चल बे कहना उसने न जाने कहाँ से सीख लिया था। वो उसकी रौनक से भरी हुई आवाज, फूंक फूंक कर पांव रखना, जूतों समेत चौके में चले जाना, दूध के साथ बालाई न खाना, सभी सिफात बाबुओं वाली ही तो थी। जब वो तहकुमाना अंदाज से बोलता और चल बे कहता तो साधुराम अपने जर्द दांत निकाल देता और कहता बिल्कुल बाबू, फिर खामोश हो जाता। बाबू जब सुखनंदन, अमृत और दूसरे अमीरजादों में खेलता तो किसी को मालूम न होता कि ये उस वाला का मन का नहीं है। सच तो ये है कि ईश्वर ने सब जीव जंतु को नंगा करके इस दुनिया में भेज दिया है, कोई बोली ठोली नहीं दी। ये नादार, लखपति, महाब्राह्मण, भनोट, हरिजन, लिंगुआ फ्रांका सब कुछ बाद में लोगों ने खुद ही ईजाद किया है। बधई के पुरदा में सुखनंदन के माँ बाप खाते पीते आदमी थे और साधुराम और दूसरे आदमी उन्हें खाते पीते देखने वाले। सुखनंदन का जन्मदिन आया तो पुरदा के बड़े बड़े नेता गगनदेव भंडारी, डालचंद, गणपत महाब्राह्मण वगैरह खाने पर मदऊ किए गए। डालचंद और गणपत महाब्राह्मण दोनों मोटे आदमी थे और करीब करीब हर एक दावत में देखे जाते थे। उनकी उभरी हुई तो उनके नीचे पतली सी धोती में लंगोट, भारी भरकम जिस्म पर हल्का सा जनेऊ, लंबी चोटी और चंदन का टीका देखकर बाबू जलता था। और भला ये भी कोई जलने की बात थी? शायद एक नन्हा सा नाजुक बदन बाबू बनने के बाद इंसान एक बदजेब बेडोल सा पंडित बनना चाहता है और पंडित बनने के बाद एक पस्त जमीर गुनहगार इंसान और अछूत। डालचंद और गणपत महाब्राह्मण के चलन के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थीं। ये इंसानी फितरत की नैरंगी हर जगह करिश्मे दिखाती है। बाबू ने देखा जहां भंडारी और महाब्राह्मण भनोट आए हुए थे वहां उम्दा, मिरासन, हरखू, जड़ई, दादा, कारिंदे और 2-3 झूठी पत्तलें और दोने उठाने वाले जीवर भी दिखाई दे रहे थे। जब 10-15 आदमी खाने से फारिग हो जाते तो जीवर पत्तलों और दोनों से बची कुची चीजें एक जगह इकट्ठी करते। जमादारनी सहन में एक जगह चादर का एक पल्लू बिछाए बैठी थी। वो सब बची कुची चीजें, हलवा, दाल, तोड़े हुए लुकमे, पकौड़ियाँ मिले हुए आलू मटर और चावल उस बिछी हुई चादर या एल्यूमिनियम के एक बड़े से जंग आलूदा तसले में डाल देते।
उसके सामने सब चीजें खिचड़ी देखकर बाबू ना रह सका। बोला, जमादारनी, कैसे खाओगी ये सब चीजें? जमादारनी हंस पड़ी, नाक सिकुड़ते हुए बोली, जैसे तुम रोटी खाते हो। इस अजीब और सादा से जवाब से बाबू की रौनक को ठेस लगी। बोला, कितनी नासमझ हो तुम, इतनी सी बात न समझी, तभी तो तुम लोग जूतों में बैठने के लायक हो। हलाल खोरी की अकड़ जबान जदे अवाम है। माथे पर तेवर चढ़ाते हुए जमादारनी बोली, और तुम तो अर्श पर बैठने के लायक हो, है ना? यूं ही खफा हो गई तुम तो। मेरा मतलब था सालन में हलवा, पकौड़ियों में आलू मटर, पुलाव में फिरनी। ये तमाम चीजें खिचड़ी नहीं बन गई क्या? जमादारनी ने कोई जवाब न दिया। भंडारी और महाब्राह्मण को अच्छी जगह पर बिठाया गया। वो साधुओं की सी रुद्राक्ष की माला गले में डाले कनखियों से बार बार उम्दा और जमादारनी की तरफ देखते रहे। उम्दा जमादारनी के करीब ही बैठी थी। हरखू, जड़ई, दादा धूप में बैठे हुए खाते पीते आदमियों का मुंह देख रहे थे। कब वो सब खा चुके तो उन्हें भी कुछ मयस्सर हो। बाबू ने देखा उम्दा के करीब ही ईंधन की ओट में उसकी अपनी माँ बैठी थी। उसके करीब बर्तन मांजने के लिए राख और नीम सोख्ता उपले पड़े थे और राख से उसका लहंगा खराब हो रहा था। कमीज भी खराब हो रही थी। खैर, कमीज की तो कोई बात न थी, वो तो किसी की थी और धुलने के लिए आई थी। एक दफा धोकर बाबू की माँ ने पहन ली तो कुछ बिगड़ नहीं गया। परमात्मा भला करे बादलों का कि उन्हीं की मेहरबानी से ऐसा मौका मैसर हुआ। जब अपने दोस्त सुखनंदन को मिलने के लिए बाबू ने आगे बढ़ना चाहा, तो एक शख्स ने उसे चपत दिखाकर वहीं रोक दिया और कहा, खबरदार, धोबी के बच्चे, देखता नहीं किधर जा रहा है। बाबू थम गया, सोचने लगा उसके साथ लड़े या ना लड़े। जीवर का तनोमन जिस्म देखकर दब गया और यूं भी वो अभी बच्चा था। भला इतने बड़े आदमी का क्या मुकाबला करेगा। उसने एक उदास उचटती हुई नजर से अच्छी जगह बैठकर खाने वालों और नीम सोखता उपलों की राख और जूतों में पड़े हुए इंसानों को देखा और दिल में कहा, अगरचे सब नंगे पैदा हुए हैं, मगर एक कारिंदे और ब्राह्मण में कितना फर्क है। फिर दिल में कहने लगा, सुखनंदन और बाबू में भी कितना फर्क है। और हल्की सी एक टीस उसके कलेजे में उठी। हकीकत तो बाबू के सामने थी, मगर इतनी मकरू शक्ल में कि वो खुद उसे देखने से घबराता था। बाबू दिल ही दिल में कहने लगा, हम लोगों के वजूद ही से तो ये लोग जीते हैं, दिन की तरह उजले उजले कपड़े पहनते हैं। दरअसल बाबू को भूख लग रही थी, दही पकौड़ियों, हलवा मांडी के ख्याल में। मकरू हकीकत तो क्या, वो अपने वजूद से भी बेनियाज हो गया। गरम गरम पूरियों की सबर आजमा खुशबू उसके दिमाग में बसी जा रही थी। अचानक उसकी नजर उम्दा पर पड़ी। उम्दा की नजर भी टोकरी में घी में बसी हुई पूरियों के साथ साथ जाती थी। जब सुखनंदन की माँ करीब से गुजरी तो उसको मुतवज्जे करने के लिए उम्दा बोली, जजमानी, जरा हलवाई को डांटो तो, देखती नहीं कितना घी बह रहा है जमीन पर। जजमानी कड़क कर बोली, अरे ओ किश्नू, हलवाई को कहना जरा पूरिया कढ़ाई में दबाए रखे। बाबू हंसने लगा। उम्दा कुछ शर्मिंदा सी हो गई। बाबू जानता था कि उम्दा वो सब बातें महज इस वजह से कह रही है कि उसका अपना जी पूरियां खाने को बहुत चाहता है। गो जजमानी की तवज्जो को खींचने वाले फिक्रे से उसकी ख्वाहिश का पता नहीं चलता। वो मुताज्जिब था और सोच रहा था कि जिस तरह उसने उम्दा के उन गैर मुताल्लिक लफ्जों में छुपे हुए असली मतलब को पा लिया है, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि उसकी खामोशी में कोई उसकी बात को पा ले? आखिर खामोशी गुफ्तगू से ज्यादा मानीखेज होती है।
उस वक्त सुखनंदन तुल रहा था। खूबसूरत तराजू के एक पलड़े में चारों तरफ देख मुस्कुराता जा रहा था। दूसरी तरफ गंदुम यानी गेहूं का अंबार लगा था। गंदुम के अलावा चावल बासमती, चने, उड़द, मोटे माश और दूसरी इस किस्म की अजनास भी मौजूद थी। सुखनंदन को तौल तौल कर लोगों में अजनास बांटी जा रही थी। बाबू की माँ ने भी पल्लू बिछाया। उसे गंदुम की धड़ी मिल गई। वो सुखनंदन की दराज़ी उम्र की दुआएं मांगती हुई उठ बैठी। बाबू ने नफरत से अपनी माँ की तरफ देखा, गोया कह रहा हो, छी, तुम्हें कपड़ों की धुलाई पर कनात ही नहीं। तभी तो हर एक की मैल निकालने का काम ईश्वर ने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, और तुम भी उस जमादारनी की तरह जूतों में बैठने के लायक हो। तुम्हारी कोख से पैदा हो जाने वाले बाबू को चिलचिलाती धूप में खड़ा रहना पड़ता है। आगे बढ़ने पर लोग उसे चपत दिखाते हैं। हाय, तेरी ये फटी हुई बेकनात आंखें गंदुम से नहीं, कब्र की मिट्टी से पुर होंगी। ए बू, राम जाने मेरा जन्मदिन क्यों नहीं आता। मेरी माँ मुझे कभी नहीं तौलती। जब सुखनंदन को उसके जन्मदिन के मौके पर तौलकर अजनास का दान किया जाता है तो उसकी सभी मुसीबतें टल जाती हैं। उसे सर्दी में बर्फ से ज्यादा ठंडे पानी और गर्मियों में भेजा जला देने वाली धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ता। बालों में लगाने के लिए खास लखनऊ से मंगवाया हुआ आंवले का तेल मिलता है और जेब पैसों से भरी रहती है। बखिलाफ उसके मैं तमाम दिन साबुन की झाग बनाता रहता हूँ। सुखनंदन इसलिए साबुन के बुलबुलों को पसंद करता है कि वो बुलबुले और उनमें चमकने वाले रंग उसे हर रोज नहीं देखने पड़ते, यूं कपड़े नहीं धोने होते। सुखी की दुनिया को कितनी जरूरत है, खासकर उसके माँ बाप को। मेरे माँ बाप को मेरी जरा भी जरूरत नहीं, वरना वो भी मुझे जन्मदिन के मौके पर यूं ही तौलते। और जब से ये नन्ही पैदा हो गई है, कहते हैं बिला जरूरत दुनिया में भी कोई पैदा नहीं हुआ। ये बाथू जो नाली के किनारे उग रहा है, बजाहिर एक फुजूल सा पौधा है, पर जब उसकी भुजिया बनती है तो मजा ही आ जाता है। और पूरिया। बाबू की माँ ने आवाज दी, बाबू, अरे ओ बाबू। उस वक्त सुखनंदन बाबू को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बाबू को उम्मीद बंद थी कि वो खूब जियाफत उड़ा सकेगा। बाबू उस चुभने वाली धूप को भी भूल गया जो बरसात के बाद थोड़े अरसे के लिए निकलती है और इसी अरसे में अपनी तबोताप खत्म कर देना चाहती है। उसने माँ की आवाज पर कान न धरा, और कान धरता भी क्यों? माँ को उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत होती तो वो उसका जन्मदिन न मनाती। वो तो शायद उस दिन को कोसती होगी जिस दिन वो पैदा हो गया। अगरचे बाथू की भुजिया बड़ी जायकेदार होती है। बाबू, अरे ओ बाबू के बच्चे, आता क्यों नहीं? बाबू की माँ की आवाज आई। बाबू जाओ, अभी मैं नहीं आ सकता, सुखनंदन ने कहा, और फिर एक मगरूराना अंदाज से अपने जर्दो खस्ता कोट और बाबू की तरफ देखता हुआ बोला, कल आना भाई, देखते नहीं हो आज मुझे फुर्सत है क्या? जाओ। उम्दा को पूरियां मिल गई थी। वो जजमानी को फर्शी सलाम कर रही थी। बाबू ने सोचा था कि शायद मुस्कुराता हुआ सुखनंदन उसकी खामोशी में उसके मन की बात पा लेगा, मगर सुखनंदन को आज बाबू का ख्याल कहाँ आता था। आज हर छोटे बड़े को सुखी की जरूरत थी, लेकिन सुखी को किसी की जरूरत न थी। अपनी अजमत और बाबू के सादा और बोसीदार टाटके से कपड़ों को देखकर वो शायद उससे नफरत करने लगा था। अपनी अदीमुल फुर्सती का इजहार करते हुए उसने गोया बाबू की रही सही रौनक को मिट्टी में मिला दिया। फिर बाबू की माँ की करक आवाज आई, बाबू, तेरा सत्यानाश तो ताउन मारे घुस जाए तेरे पेट में माता काली, आता क्यों नहीं? 200 कपड़े पड़े हैं लंबर गिरने डाले, मैं तो रो रही हूं तेरी जान को।
बाबू को ये महसूस हुआ कि न सिर्फ सुखनंदन ने उसके जज्बात को ठेस लगाई है और वो उसके साथ कभी नहीं खेलेगा, बल्कि उसकी माँ, जिसके पेट से वो नाहक पैदा हुआ था, वही औरत जिससे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार की तवक्को है, वो उससे ऐसा सलूक करती है। काश मैं इस दुनिया में पैदा ही न होता। अगर होता तो यूं बाबू न होता, मेरी मिट्टी यूं खराब न होती। आखिर मैं सुखी से शक्ल और अक्ल में बढ़ चढ़ कर नहीं। सुखनंदन के जन्मदिन को 1 महीना हो गया। तुलादान को आई हुई गंदुम पिसकर उसकी रोटी बनी। बाबू के माँ बाप ने खाई, मगर बाबू ने वो रोटी खाने से इनकार कर दिया। जितनी देर तुलादान का आटा घर में रहा, वो रोटी अपने चचा के यहाँ खाता रहा। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह मांगे तांगे की चीजें खा खा कर उसके माँ बाप की जहनियत गुलामाना हो गई है, वो रोटी खाकर उसमें भी वो बात आ जाए। गाढ़े पसीने की कमाई हुई रोटी से तो दूध टपकता है, मगर हराम की कमाई से खून, और गुलामी खून बनकर उसके रगो रेशे में समा जाए, ये कभी न होगा। साधुराम हैरान था, बाबू की माँ हैरान थी। चचा, जिस पर उसकी रोटी का बोझ जबरन पड़ गया था, हैरान थे। चची नाक भो चढ़ाती थी, और जब घर में उस अनोखे बाइकॉट का चर्चा होता तो साधुराम यकदम कपड़ों पर लंबर गिरने छोड़ देता और जर जर दांत निकालते हुए कहता, बाबू है ना। सुखनंदन ने अब बाबू में एक नुमाया तब्दीली देखी। बाबू, जिसका काम से जी उचाट रहता था, अब दिन भर घाट पर अपने बाप का हाथ बटाता। बाबू अब उसके साथ नहीं खेलता था। हरिया के तालाब के किनारे वो और उसके 2 साथी स्कूल के वक्त के बाद कान पत्ता खेला करते थे। अब वो जगह बिल्कुल सूनी पड़ी रहती थी। करीब बैठे हुए एक साधु, जिनकी कुटिया में बच्चे अपने बस्ते रख देते थे, कभी कभी चरस का एक लंबा कश लगाते हुए पूछ लेते, बेटा अब क्यों नहीं आते खेलने को? और सुखनंदन कहता, बाबू नाराज हो गया है बाबा। फिर महात्मा जी हंसते और चरस का एकदम उल्टा देने वाला कश लगाते और खांसते हुए कहते, वाह रे पट्टे, आखिर बाबू जो हुआ तू। उस वक्त सुखनंदन गुरूर से कहता, कहता है बाबू तो अकड़ा करे, उसकी औकात क्या है धोबी के बच्चे की। मगर बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए कोई न कोई चाहिए। खेल में किसी तरह की जात पात और दर्जे की तमीज नहीं रहती। हकीकत में चंद ही साल ही की तो बात थी जबकि वो यकसा नंगे पैदा हुए थे, और उस वक्त तक उनमें नादार, लखपति, महाब्राह्मण, धनोट, हरिजन और इस किस्म की फजूल बातों के मुतालिक ख्याल आराई करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई थी। सुखनंदन अपनी तमाम मस्नुई अजमत को केंचुली की तरह उतार फेंक बाबू के यहाँ गया। बाबू उस वक्त दिन भर काम करके थक कर सो रहा था। माँ ने झिंझोड़ कर जगाया, उठ बेटा, अब खेलने कभी न जाओगे क्या? सुखी आया है। बाबू आंखें मलता हुआ उठा। चारपाई के नीचे उसने बहुत से मैले कुचेले और उजले उजले कपड़े देखे, कपड़े जो कि पैदाइश ही से एक सुखनंदन और बाबू में इम्तियाज और तफर्रुका पैदा कर देते हैं। बाबू चारपाई पर से फर्श पर बिखरे हुए कपड़ों पर कूद पड़ा। दिल में एक लतीफ गुदगुदी सी पैदा हुई। कई दिनों से वो खेला नहीं था और अब शायद अपनी इक्तिसाबी रौनक पर पछता रहा था। बाबू का जी चाहता था कि फलांग कर बरामदे से बाहर चला जाए और सुखी से बगल गिर। और क्या इंसान के लिए मोहब्बत कपड़ों के हद से बद नहीं बढ़ जाती? क्या सुखी केंचुली नहीं उतार आया था? बाबू चाहता था कि दोनों भाई रहे सहे कपड़े उतार कर एक से हो जाए और खूब खेले, खूब। बरामदे में कबूतरों के काबू के पीछे वाली जाली के दरमियान में से बाबू की नजर सुखी पर पड़ी, जो पुरुम्मीद नजरे उसके घर के दरवाजे पर गाड़ी खड़ा था। यकायक बाबू को सुखी के जन्मदिन की बात याद आ गई।
वो दिल महसूस कर रह गया। कबूतरों की जाली में उसे बहुत सी बीटें नजर आ रही थीं और बहुत से सिराज, लक्का और देसी किस्म के कबूतर गूं गूं करते हुए अपनी गर्दनों को फुला रहे थे। एक नर फूल फूल कर मादा को अपनी तरफ माइल कर रहा था। बाबू ने भी अपनी गर्दन को फुलाया और घूं घूं किसी आवाज पैदा करता हुआ चारपाई पर वापस जा लेटा। फिर उसे ख्याल आया, सूखी धूप में खड़ा जल रहा है, मगर फिर वो एक फैसलाकुन लायहाए अमल मुरत्तब करते हुए चारपाई पर आंखें बंद करके लेट गया। आखिर वो भी तो कितना ही अरसा उसके घर के सहन में बरसात की चिलचिलाती धूप में खड़ा रहा था और उसने इसकी कोई परवाह न की थी। अमीर होगा तो अपने घर में, उसे कह दो वो नहीं आएगा। माँ कहो उसे फुर्सत नहीं है, फुर्सत। शर्म तो नहीं आती है? इतने बड़े सेठों का लड़का आवे तुझे बुलाने के लिए और तू यूं पड़ा रहे, गधा। मैं नहीं जाने का माँ। बाबू, सच सच कह दूं माँ, मैं जानता हूँ मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। वावेला करोगी तो मैं कहीं चला जाऊंगा। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। उस वक्त नन्ही बुलंद आवाज से रोने लगी और माँ उसे दूध पिलाने में मशगूल हो गई। बुधई के पुरदा में शीतला यानी चेचक का जोर था। पुरदा की औरतें बंदरियों की तरह अपने अपने बच्चों को कलेजों से लगाए फिरती थीं। पड़ोसन की दहलीज तक नहीं फानती थी, कहीं बून अब कट ले। और शीतला माता तो यूं भी बड़ी गुस्सेली है। डालचंद की लड़की, महाब्राह्मण के 2 भतीजे, सबको शीतला माता ने दर्शन दिया। उनकी माएं घंटों उनके सिरहाने बैठकर सच्चे मोतिया के हार रखकर गौरी मैया गाती रहीं और देवी माता से प्रार्थना करती रहीं कि उन पर अपना गुस्सा न निकाले। जब बच्चे राजी हो जाते तो मंदिर में माथा टेकने के लिए ले जाती। माता तो हर एक किस्म की ख्वाहिश पूरी करती थी। जब शीतला का गुस्सा टला और वो कुछ कम हुई तो पुरदा वालों ने शीतला की मूर्ति बनाई, उसे खूब सजाया। सुखनंदन के बाप ने मूंगे की माला शीतला माता के गले में डाली। सबने मिलकर इज्जत और तकरीम से माता को मंदिर से निकाला और सजी हुई बहली में विराजमान किया और बहली को घसीटते हुए गांव से बाहर छोड़ने के लिए ले गए। पुरदा के सब बूढ़े बच्चे जुलूस में इकट्ठे हुए। पीतल की खड़तालें, ढोल ढमके बजते जा रहे थे। लोग चाहते थे कि क्रोधी माता को हरिया के तालाब के पास महात्मा जी की कुटिया के करीब उन्हीं की निगहबानी में छोड़ दिया जाए, ताकि माता उस गांव से किसी दूसरे गांव का रुख करे। वो माता को खुशी खुशी रवाना करना चाहते थे ताकि उन पर उल्टी न बरस पड़े। सुखी भी जुलूस के साथ गया, बाबू भी शामिल हुआ। न बाबू को सुखी के बुलाने की जुर्रत पैदा हुई, न सुखी को बाबू की बुलाने की। हाँ, कभी कभी वो कनखियों से एक दूसरे को देख लेते थे। हरिया के तालाब के पास ही धोबी घाट था। एक छोटी सी नहर के जरिए तालाब का पानी घाट की तरफ खींच लिया जाता था। घाट था बहुत लंबा चौड़ा। करीब के कस्बों में से धोबी कपड़े धोने आया करते थे। उसी घाट पर बाबू और उसके भाई बहन, बाप दादा वही एक गाना उसी पुराने सुरताल से गाते हुए कपड़े धोए जाते। एक दिन घाट पर सारा दिन बाबू सुखी के बगैर शिद्दत की तन्हाई महसूस करता रहा। कभी कभी अकेला ही पेड़ पर चढ़ जाता और उतर आता, गोया सुखी के साथ कान पत्ता खेल रहा हो। खेल में लुत्फ न आया तो वो ईंटों के ढेर में रखी हुई शीतला माता की मूर्ति को देखने लगा और पूछने लगा, क्या वो इस गांव से चली गई है या नहीं? माता कुछ कुरूप और नाराज दिखाई देती थी। शाम को बाबू घर आया तो उसे हल्का हल्का तप था, जो कि बढ़ता गया। बाबू को अपनी सुध-बुध न रही। एक दफा बाबू को होश आया तो देखा माँ ने मोतिया का एक हार उसकी चारपाई पर रखा था। करीब ही ठंडे पानी से भरा हुआ कोरा घड़ा था। घड़े के मुंह पर भी मोतिया के हार पड़े थे और माँ एक नया खरीदा हुआ पंखा
हल्के हल्के हिलाकर मुंह में गौरी मैया गुनगुना रही थी। पंखा मरते हुए आदमी की नब्ज की तरह आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था और अलगनी पर सुर्ख फुलकारियों के पर्दे बाबू की बूढ़ी दादी की झुर्रियों की तरह लटक रहे थे और ये सामान कुछ माता की इज्जत की वजह से किया गया था। बाबू ने अपनी पलकों पर मनोबोझ महसूस किया। उसके तमाम बदन पर कांटे चुभ रहे थे और यूं महसूस होता था जैसे उसे किसी भट्टी में झोंक दिया हो। 2-3 दिन तो बाबू ने पहलू तक न बदला। एक दिन जरा अफाकासा यानी बेहतर हुआ, सिर्फ इतना कि वो आंखें खोलकर देख सकता था। आंख खुली तो उसने देखा सुखी और उसकी माँ दरवाजे के करीब बैठे हुए थे। सेठानी ने नाक पर दुपट्टा ले रखा था। दरअसल वो दरवाजे में इसलिए बैठे थे कि कहीं बू न पकड़ ले, मगर बाबू ने समझा आज उन लोगों का गुरूर टूटा है। उसने दिल में एक खुशी की लहर महसूस की। एक ज्योतिषी जी साधुराम को बहुत सी बातें बता रहे थे। उन्होंने नारियल, बताशे और खुमनी मंगवाई। साधुराम कभी कभार अपना हाथ बाबू के तपते हुए माथे पर रख देता और कहता, बाबू, ओ बाबू, बेटा बाबू। जवाब न मिलता तो एक मुक्का सा उसके कलेजे में लगता और वो गुम हो जाता। बाबू ने बमुश्किले तमाम कांटों के बिस्तर पर पहलू बदला, फूल हाथ से सरकाकर सिरहाने की तरफ रख दिए। गले में तलखी सी महसूस की। हाथ बढ़ाया तो माँ ने पानी दिया। बाबू ने देखा उसके एक तरफ गंदुम का ढेर लगा हुआ था। ज्योतिषी जी के कहने पर बाबू की माँ ने उसे आहिस्ता से उठाया और एक तरफ लटकते हुए तराजू के एक पलड़े में रख दिया। तराजू के दूसरे पलड़े में गंदुम और दूसरी अजनास डालनी शुरू की। बाबू ने अपने आप को तुलता हुआ देखा तो दिल में एक खास किस्म का रूहानी सुकून महसूस किया। 4 दिन के बाद आज उसने पहली मर्तबा कुछ कहने के लिए जबान खोली और इतना कहा, अम्मा, अम्मा, कुछ गंदुम और माश की दाल दे दो सुखी की माँ को, कब से बैठी है बेचारी। साधुराम ने फिर अपना हाथ बाबू के तपते हुए माथे पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की चंद बूंदें गिरकर फर्श पर बिखरे हुए कपड़ों में जज्ब हो गई। साधुराम ने कपड़ों को एक तरफ हटाया और बोला, पंडित जी, दान से बोझ टल जाएगा, मैं तो घर बाहर भेज दूं पंडित जी। बाबू की माँ ने सिसकियां लेते हुए सेठानी जी को कहा, मालकिन, कल नैनीताल जाओगी? कल नहीं, परसों मिलेंगे कपड़े। हाय मालकिन, तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। बाबू को कुछ शक सा गुजरा। उसने फिर तकलीफ सहकर पहलू बदला और बोला, अम्मा, अम्मा, आज मेरा जन्मदिन है। अब साधुराम के सोते फूट पड़े। एक हाथ से गले को दबाते हुए वो भर्राई हुई आवाज में बोला, हाँ हाँ बाबू बेटा, आज जन्मदिन है तेरा। बाबू बेटा। बाबू ने अपने जलते हुए जिस्म और रूह पर से तमाम कपड़े उतार दिए, गोया नंगा होकर सुखी हो गया और मनोबोझ महसूस करते हुए आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर ली। अब अगली कहानी एक बाप बिकाऊ। ऐसा पढ़ रहे हैं अनुष्का निकम, रेखा राव, आकाश अंडल, सिद्धार्थ पांडे।
बच्चे जो हैं उनको मैं बता दूं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारा हुआ, उसमें क्लासिफाइड विज्ञापन छपा करते थे, और आजकल जो विज्ञापन आप लोग ओएलएक्स वगैरह पे देखते हैं वो भी टाइम्स में ही छपा करते थे, बिकॉज हमारे पास और कुछ अवेलेबल नहीं था। तो वो सिचुएशन वेकेंट हो या सिचुएशन वांटेड हो या बाय एंड सेल हो, तो बाप बिकाऊ है। सर ये वर्ड बताना है। वो मैं बताते जाऊंगा साथ में। एक बाप बिकाऊ है। कभी ना सुनी ये बात जो 24 फरवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। ये भी नहीं मालूम कि अखबार वालों ने छाप कैसे दी। खरीदो फरोख्त यानी बाय एंड सेल के कॉलम में ये अपनी नौयत यानी किस्म का पहला ही इश्तिहार यानी विज्ञापन था, जिसने वो इश्तिहार दिया था इरादे या उसके बगैर उसे मोहम्मे की एक शक्ल दे दी थी। मोहम्मा कहते हैं मिस्ट्री को। इरादे या उसके बगैर ही उसे एक मिस्ट्री की शक्ल दे दी थी। पते के सिवा उसमें कोई ऐसी बात ना थी जिससे खरीदने वाले को कोई दिलचस्पी हो। बिकाऊ हुआ एक बाप, उम्र 71 साल, बदन इकहरा, रंग गंदुमी यानी गेहुआ, दमे का मरीज, बॉक्स नंबर L476 मार्फत टाइम्स ऑफ इंडिया। 71 बरस की उम्र में बाप कहाँ रहा, दादा नाना हो गया वो तो। उम्र भर आदमी हाँ हाँ करता रहता है और आखिर में ना ना हो जाता है। बाप खरीद लाए तो माँ क्या कहेगी जो बेवा है। अजीब बात है ना, ऐसे माँ बाप जो मियाँ बीवी ना हो। एक आदमी ने उल्टे पांव दुनिया का सफर शुरू कर दिया है। आज की दुनिया में सब सच है भाई, सब सच है। तमा फैलाएगा। नहीं बे, तमाम मुतद्दी यानी इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है। नहीं है नहीं। उन दोनों आदमियों में चाकू चल गए। जो भी इस इश्तिहार को पढ़ते थे बुढ़े की सनक में हंस देते थे। पढ़ने के बाद उसे एक तरफ रख देते और फिर उठाकर उसे पढ़ने लगते। जैसे ही उन्हें अपना आप अहमक यानी इडियट मालूम होने लगता, वो इश्तिहार को अड़ोसियों पड़ोसियों की नाक तले ठूस देते। एक बात है, घर में चोरी नहीं होगी। कैसे? हाँ, कोई रात भर खास्ता रहे। ये सब साजिश है, ख्वाब आवर गोलियां यानी स्लीपिंग पिल्स बेचने वालों की। फिर एक बाप बिकाऊ है। यूं लोग हंसते हंसते रोने के करीब पहुंच गए। घरों में, रास्तों पर, दफ्तरों में बात डाक होने लगी, जिससे वो इश्तिहार और भी मशहूर हो गया। जनवरी फरवरी के महीने बिलउमूम यानी आमतौर पर पतझड़ के होते हैं। एक एक दारोगा यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर के नीचे 20-20 झाड़ू देने वाले सड़कों पर गिरे सूखे सड़े बूढ़े पत्ते उठाते उठाते थक जाते हैं, जिन्हें उनको घर ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती कि उन्हें जलाएं और सर्दी से खुद और अपने बाल बच्चों को बचाएं। उस पतझड़ और सर्दी के मौसम में वो इश्तिहार गर्मी देने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सेक में बदल गई। कोई बात तो होगी। हो सकता है पैसे जायदाद वाला। बकवास, ऐसे में बिकाऊ लिखता। मुश्किल से अपने बाप से खलासी पाई है। बाप क्या था, चंगेज हलाकू था साला। तुमने पढ़ा मिसेस गोस्वामी? डैड, हम बच्चे पालेंगे सुधा कि बाप? एक अपने ही वो कम नहीं गोस्वामी। बाप भी हरामी होते हैं। बॉक्स L476 में चिट्ठियों का भरमार आया पड़ा था। उसमें एक ऐसी चिट्ठी भी चली आई थी जिसमें केरल की किसी लड़की मिस उन्नी कृष्ण ने लिखा था कि वो अबू धाबी में एक नर्स का काम करती है और उसके एक बच्चा है। वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी की मुतमन्नी है यानी तमन्ना रखती है जिसकी आमदनी माकूल हो और जो उसकी और बच्चे की मुनासिब देखभाल कर सके, चाहे वो कितनी उम्र का हो। उसका कोई शौहर होगा जिसने उसे छोड़ दिया होगा, या वैसे अबू धाबी के किसी शेख ने उसे उल्टा पलटा दिया होगा। चुनांचे गैर मुताल्लिक होने की वजह से वो अर्जी एक तरफ रख दी गई क्योंकि उसका बिकाऊ बाप से कोई ताल्लुक न था। बहरहाल इन चिट्ठियों से यूँ मालूम होता था जैसे हेडले चेज, रॉबिन्सन, अर्विंग और अगाथा क्रिस्टी के सब पढ़ने वाले इधर पलट पड़े।
क्लासिफाइड इश्तेहार छापने वालों ने जनरल मैनेजर को तजवीज़ पेश की कि इश्तेहारों के दाम बढ़ा दिए जाएं। मगर नौजवान बुढ़े या बुढ़े नौजवान मैनेजर ने तजवीज़ को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा, शख्स एक पॉपुलर इश्तिहार की वजह से दाम कैसे बढ़ा दे? उसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो किसी गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पहुंची। उसने देखा हिंदू कॉलोनी दादर में गांधर दास, जिसने इश्तिहार दिया था, मौजूद है और साफ कहता है कि मैं बिकना चाहता हूं। अगर इसमें कोई कानूनी रंजिश है तो बताइए। वो पान पे पान चबाता और इधर उधर दीवारों पर थूकता जा रहा था। मजीद तफ्तीश से पता चला कि गांधर दास एक गायक था, किसी जमाने में जिसकी गायकी की बड़ी धूम थी। बरसों पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके साथ उसकी 1 मिनट न पटती थी। दोनों मियाँ बीवी एक औंधी मोहब्बत में बंधे, एक दूसरे को छोड़ते भी न थे। शाम को गांधर दास का ठीक 8 बजे घर पहुंचना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कोई लेन देन न रह जाने के बावजूद ये एहसास जरूरी था कि वो है। गांधर दास की तान उड़ती ही सिर्फ इसलिए थी कि दमयंती, उसके संगीत से भरपूर नफरत करने वाली बीवी, घर में मौजूद है और अंदर कहीं गाजर का हलवा बना रही है। और दमयंती के लिए एहसास तसल्ली बख्श था कि उसका मर्द, जो बरसों से उसे नहीं बुलाता, साथ के बिस्तर पर पड़ा शराब में बदमस्त खर्राटे ले रहा है, क्योंकि खर्राटा ही एक मौसीकी यानी म्यूजिक थी जिसे गांधर दास की बीवी समझ पाई थी। बीवी के चले जाने के बाद गांधर दास को बीवी की तो सब ज्यादतियां भूल गई, लेकिन अपने उस पर किए हुए अत्याचार याद रह गए। वो बीच रात के एकाएकी उठ जाता और गरेबान फाड़ कर इधर उधर भागने लगता। बीवी के बारे में आखिरी ख्वाब में उसने देखा कि दूसरी औरत को देखते ही उसकी बीवी ने वावेला मचा दिया है और रोती चिल्लाती हुई घर से भाग निकली है। गांधर दास पीछे दौड़ा। लकड़ी की सीढ़ी के नीचे कच्ची जमीन में दमयंती ने अपने आप को दफन कर लिया, मगर मिट्टी हिल रही थी। उसमें दरारें सी चली आई थी, जिसका मतलब था कि अभी उसमें सांस बाकी है। आवाज बाख्तगी यानी पागलपन में गांधर दास ने अपनी औरत को मिट्टी के नीचे से निकाला तो देखा उसकी बीवी के दोनों बाजू गायब थे, नाक से नीचे बदन नहीं था। इस पर भी वो अपने ठुंड अपने पति के गिर डालने से चिमट गई और गांधर दास उसी पुतले से प्यार करता हुआ उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आया। गांधर दास का गाना बंद हो गया। गांधर दास के 3 बच्चे थे क्या, हैं। सबसे बड़ा एक नामी प्लेबैक सिंगर है, जिसके लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। ईरानी रेस्तरानों में, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे ईरानी रेस्तरानों में रखे हुए ज्यूक बॉक्सों से जितनी फरमाइशें उसके गानों की होती हैं और किसी की नहीं। उसके बरक्स गांधर दास के क्लासिकी म्यूजिक को कोई घास भी न डालता था। दूसरा लड़का ऑफसेट प्रिंटर था और जस्ट की प्लेटें भी बनाता है। प्रेस से 2-1.5 हज़ार रुपया महीना पाता है और अपनी इटालियन बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है। कोई जिए या मरे, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं। जिस जमाने में गांधर दास का मौसीकी का साज बेचने का काम ठप हुआ तो बेटा भी साथ था। गांधर ने कहा, चलो HMV के रिकॉर्डों की एजेंसी लेते हैं। छोटे ने जवाब दिया, हाँ, मगर आपके साथ मेरा क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल फ्यूचर। जा बेटा। हाँ, मगर आपके साथ मेरा क्या मुस्तकबिल है? गांधर दास को धचका सा लगा। वो बेटे का मुस्तकबिल क्या बता सकते थे? कोई किसी का मुस्तकबिल क्या बता सकते हैं? गांधर का मतलब था कि मैं खाता हूं तो तुम भी खाओ, मैं भूखा मरता हूं तो तुम भी मरो। तुम जवान हो, तुम में हालात से लड़ने की ताकत ज्यादा है। इसके जवाब के बाद गांधर दास हमेशा के लिए चुप हो गया। रही बेटी तो वो एक अच्छे मारवाड़ी घर में ब्याही गई। जब वो तीनों बहन भाई मिलते तो अपने बाप को रंडवा नहीं, मर्द विधवा कहते और अपनी इस इजाद पर खूब हंसते। ऐसा क्यों? चात्विक, एक शायर और अकाउंटेंट, जो इश्तिहार के सिलसिले में गांधर दास के यहाँ गया, कह रहा था, इस बुड्ढे में जरूर कोई खराबी है, वरना ये कैसे हो सकता है कि 3 औलादों में से एक भी उसकी देखरेख ना करे? क्या वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि दूर हो गए? हिंदसों में यानी नंबर्स में उलझे रहने की वजह से
कहीं चात्रिक के इल्हाम और अल्फाज के दरमियान फसाद पैदा हो गया। वो ना जानता था कि हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया भर में कुनबे यानी परिवार का तस्वुर टूटता जा रहा है। बड़ों का अदब एक फ्यूडल बात होकर रह गई है। इसलिए सब बुढ़े किसी हाइड पार्क में बैठे जमाने की सर्दी से ठिठुरे हुए हर आने जाने वाले को शिकार करते हैं कि शायद उनसे कोई बात कर ले। वो यहूदी हैं जिन्हें कोई हिटलर एक एक करके गैस चैम्बर में ढकेलता जा रहा है, मगर ढकेलने से पहले जंबूर के साथ उनके वो दांत निकाल लेता है जिस पर सोना मढ़ा होता है। अगर कोई बच गया है तो कोई भांजा भतीजा इत्तेफाकिया तौर पर उस बुढ़े को देखने के लिए उसके मखरूती एटिक यानी लकड़ी के माले में पहुंच जाता है, तो देखता है कि वो तो मरा पड़ा है और उसकी फिलजाती आंखें अब भी दरवाजे पर लगी हैं, मतलब जमी हुई आंखें दरवाजे पर लगी हैं। नीचे की मंजिल वाले बदस्तूर अपना अखबार बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रोज़ कोई ना कोई वाक़या तो होता ही रहता है। डॉक्टर आकर तस्दीक करता है कि बुढ़े को मरे हुए 15 दिन हो गए, सिर्फ सर्दी की वजह से लाश गली सड़ी नहीं। फिर वो भांजा या भतीजा कमेटी को खबर करके मंजर से टल जाता है कि कहीं आखिरी रसूम यानी लास्ट राइट्स के खर्चा अखराजात यानी पैसे उसे ना देने पड़े। हो सकता है बुढ़े ना कोई अंदोखता यानी सेविंग्स रखने के बजाय अपना सब कुछ बच्चों ही पर लुटा दिया हो। अंदोखता ये एक बोली है जिसे दुनिया के लोग समझते हैं, और उनसे ज्यादा अपने सगे संबंधी अपने ही बच्चे वाले। कोई संगीत में तारे तोड़ लाए, नक्काशी में कमाल दिखाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर औलाद हमेशा यही चाहती है कि उसका बाप वही करे जिससे वो औलाद खुश हो। बाप की खुशी किस बात में है इसकी कोई बात नहीं करता, और हमेशा नाखुश रहने के लिए अपने कोई सा भी बेगाना बहाना तराश लेते हैं। मगर गांधर दास तो बड़ा हंसमुख आदमी था, हर वक्त लतीफ़े सुनाता, खुद हंसता और दूसरों को हंसाता रहता। उसके लतीफ़े अक्सर फाहिश होते, शायद वो कोई नकाब मुखौटे थे जिनके पीछे वो अपनी जिनसी नाकामियों और नाआसूदियों को छुपाता रहता है। या फिर सीधी सी बात, बुढ़ापे में इंसान वैसे ही ठरकी हो जाता है और अपनी हकीकी या मफरूज़ा फतूहात की बाज़गश्त। इश्तिहार के सिलसिले में आने वाले कुछ लोग इसलिए भी बिदक गए कि गांधर दास पर 55,000 का कर्ज भी था, जो बात उसने इश्तिहार में नहीं लिखी थी और गालिबन उसकी अय्यारी का सबूत थी। उस पर तुरफा एक जवान लड़की से आशनाई भी थी जो उम्र में उसकी अपनी बेटी रमा से छोटी थी। वो लड़की देवयानी गाना सीखना चाहती थी, जो गुरुजी ने दिन रात एक करके उसे सिखा दिया और संगीत की दुनिया के शिखर में पहुंचा दिया। लेकिन उनकी उम्रों के बुअत के बावजूद उनके ताल्लुकात में जो हैजानी कैफियत थी, उसे दूसरे तो एक तरफ खुद वो भी ना समझ सकते थे। अब भला ऐसे चारों ऐब शरई, मतलब ऐसे सारी बुराइयों वाले बाप को कौन खरीदे? अब भला ऐसे चारों ऐब शरई बाप को कौन खरीदे? और फिर जो हर वक्त खांसता रहे, किसी वक्त भी दम उलट जाए उसका, बाहर जाए तो नौटाक मार के आए। ये नौटाक कुछ आपको समझाना पड़ेगा। जब शराब फ्री नहीं थी बम्बई में, प्रोहिबिशन था, तो अलग अलग घरों में शराब बनती थी और वो जिस मात्रा में बिकती थी, मतलब जिस क्वांटिटी में या जो वजन होता है, तो एक होता था कि नौटाक होता था और एक पावसेर होता था या फिर पूरी बोतल होती थी। तो आमतौर पे नौटाक जो होता है वो क्वार्टर का आधा होता है लगभग। तो आप घर में गए, वहाँ आपने मारा और नमक चखा, चले आए और पौवा साथ में ले आए। बाहर जाए तो नौटाक मार के आए, बल्कि लौटते वक्त पौवा भी धोती में छुपा कर ले आए। आखिर दमे के मरीज की उम्र बहुत लंबी होती है। गांधर दास संगीत सिखाते हुए भी ये कह उठता, मैं फिर गाऊंगा। वो तकरार के साथ ये बात शायद इसलिए भी कहता कि उसे खुद भी इसमें यकीन न था। वो सुर लगाता भी तो उसे अपने सामने अपनी मरहूम बीवी की रूह दिखाई देती, जैसे कह रही हो, अभी तक गा रहे हो। इस अनोखे मुतालबे और इम्तजाज की वजह से लोग गांधर दास की तरफ यूं देखते हैं जैसे वो कोई बहुत चमकती दमकती हुई शय हो, और जिसका नक्श वहाँ से टल जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक
आंख के अंदर पर्दे पर बरकरार रहे और उस वक्त तक पीछा ना छोड़े जब तक कोई दूसरा अंशी नज़ारा पहले को धुंधला न दे। किसी खुर्शीद आलम ने कहा, मैं खरीदने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मुसलमान हो जाए। मुसलमान तो मैं हूँ, कैसे? मेरा ईमान खुदा पे मुसल्लम है। फिर मैंने जो पाया है उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से पाया है। वो मुसलमान कलमे वाला। अरे कलमा तो सांस है इंसान की, जो उसके अंदर बाहर जारी और सारी है। मेरा दीन संगीत है। क्या उस्ताद अब्दुल करीम खां का बाबा हरिदास होना जरूरी है? फिर मियाँ खुर्शीद आलम का पता नहीं चला। 2-3 औरतें भी आईं, लेकिन गांधर दास जिसने जिंदगी को नौटाक बना के पी लिया था, बोला, जो तुम कहती हो ऐन में उससे उलट चाहती हो। कोई नया तजुर्बा जिसे बदन सो जाए और रूह जाग उठे, उसे करने की तुम में हिम्मत ही नहीं। दीन धर्म माशरे न जाने किन किन चीज़ों की आड़ लेती हो, लेकिन बदन रूह को शिकंजे में कस के यूं सामने फेंक देता है। तुम पलंग के नीचे के मर्द से डरती हो और उसे ही चाहती हो। तुम ऐसी कुंवारियां हो जो अपने दिमाग में इफ़्फ़त की रट से अपनी इस्मत लुटवाती हो, और वो भी बेमहार। और फिर गांधर दास ने एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा, दरअसल तुम्हारे हिज्जे ही गलत हैं। उन औरतों को यकीन हो गया कि वो अजली यानी एटर्नल माएँ दरअसल बाप नहीं, किसी खुदा के बेटे की तलाश में है। वरना 3-3 4-4 तो उनके अपने बेटे हैं मजाज की इस दुनिया में। मैं उस दिन की बात करता हूँ जिस दिन बाण गंगा के मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हुई। उस दिन पतझड़ बहार पर थी। मंदिर का पूरा अहाता सूखे सड़े बूढ़े पत्तों से भर गया था। कहीं शाम को बारिश का एक छींटा पड़ा और चोरी से पहले मंदिर की ज्योतियों पर परवानों ने इतनी फरावानी से कुर्बानी दी जिस फरावानी से कुदरत उन्हें पैदा करती और फिर उनकी खाद बनाती है। ये वही दिन था जिस दिन पुजारी ने पहले भगवान कृष्ण की राधा, जो उम्र में अपने आशिक से बड़ी थी, की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर मेहतरानी छब्बो की तरफ, जो उम्र में पुजारी की बेटी से छोटी थी, और वो पत्ते और फूल और बीज घर ले गई। मूर्ति तो खैर किसी ने सोने, चांदी, हीरे और पन्नों की वजह से चुराई, लेकिन गांधर दास को लार्सन एंड लार्सन के मालिक दुर्वे ने बेवजह खरीद लिए। गांधर दास और दुर्वे में कोई बात नहीं हुई। बूढ़े ने सिर्फ आंखों ही आंखों में उसे कह दिया, जैसे तैसे भी हो मुझे ले लो बेटे, बिना बेटे के कोई बाप नहीं हो सकता। उसके बाद दुर्वे को आंखें मिलाने, सवाल करने की हिम्मत ही ना पड़ी। सवाल शर्तों का था, मगर शर्तों के साथ कभी जिंदगी जी जाए? दुर्वे ने गांधर का कर्ज चुकाया, सहारा देकर उसे उठाया और मालाबार हिल के दामन में अपने आलीशान बंगले गिरिकुंज में ले गया, जहां वो उसकी तीमारदारी और खिदमत करने लगा। दुर्वे से उसके मुलाजिमों ने पूछा, सर आप ये क्या मुसीबत ले आए हैं? ये बुढ़ा, मतलब बाबूजी आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं आलती पालती मारे, खांसते रहते हैं और या फिर जर्दे किवाम वाले पान चबाए जाते हैं, जहाँ जी चाहे थूक देते हैं, जिसकी आदत मुझे और मेरी सफाई पसंद बीवी को अभी नहीं पड़ी, मगर पड़ जाएगी धीरे धीरे। मगर तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जाओ देखो, उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है। उनमें से कैसे कैसे संदेश निकलकर कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं? जमुना दास दुर्वे के मुलाजिम ने गैर इरादी तौर पर फिजा में देखते हुए कहा, आप तो साइंसदान हैं। मैं साइंस ही की बात कर रहा हूँ जमुना। अगर इंसान के जिंदा रहने के लिए फल फूल और पेड़ पौधे जरूरी हैं, जंगल के जानवर जरूरी हैं, बच्चे जरूरी हैं, तो बूढ़े भी जरूरी हैं, वरना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह होकर रह जाए। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर बेवजन होकर इंसानी नस्ल हमेशा के लिए मादूम हो जाए। जमुना दास और उठावले भाऊ कुछ समझ न सके। दुर्वे ने बंगले में लगे अशोक पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और जमुना दास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपनी पूरी साइंस से कहो कि ये ताजगी, ये शगुफ्तगी, ये शादाबी और ये रंग पैदा करके दिखाए। उठावले बोला, वो तो अशोक का बीज बोए।
मैं बीज की नहीं, पत्ते की बात कर रहा हूं। बीज की बात करेंगे तो हम खुदा जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें क्या बताऊं जमुना, जब मैं बाबूजी के चरण छूकर जाता हूं तो उनकी निगाहों का मर्म मुझे कितनी शांति, कितनी ठंडक देता है। मैं जो हर वक्त एक बेनाम डर से कांपता रहता था, अब नहीं कांपता। मुझे हर वक्त इस बात की तसल्ली रहती है, वो तो हैं। मुझे यकीन है बाबूजी की आत्मा को भी कुछ ऐसा ही होता होगा। मैं नहीं मानता सर, ये खाली खुली जज्बातियत है। हो सकता था दुर्वे भड़क उठता, हो सकता था वो जमुना दास अपने मुलाजिम को अपनी फर्म से डिसमिस कर देता, लेकिन बाप की आंखों के मर्म ने उसे यह न करने दिया। उल्टा उसकी आवाज में कहीं से कोई कोमल सुर चलाया। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कुछ भी कह लो जमुना, पर एक बात तो तुम जानते हो, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरे सामने सर झुकाते बिछ बिछ जाते हैं। दुर्वे इसके बाद एकाएक ही चुप हो गया। उसका गला और आंखें धुंधला गई। सर मैं भी तो यही कहता हूँ, दुनिया आपके सामने सर झुकाती है। इसीलिए कहीं मैं भी अपना सर झुकाना चाहता हूं। हथावले, जमुना दास, तुम जाओ प्लीज, मेरी पूजा में विघ्न न डालो। हमने पत्थर भी से भी खुदा पाया है। गिरिकुंज में लगे हुए आम के पेड़ों पर बौर आया। उधर पहली कोयल कूकी, इधर गांधर दास ने बरसों के बाद तान उड़ाई। कोयलिया बोले अम्बुआ की डार। वो गाने लगे। किसी ने कहा, अरे आपका बेटा आपसे अच्छा गाता है। ऐसा? गांधर दास ने बम्बैया बोली में कहा, आखिर मेरा बेटा है, बाप ने मैट्रिक किया है तो बेटा एमए ना करे? ऐसी बातें करते हुए नासमझ बेबाक के लोग गांधर दास के चेहरे की तरफ देखते कि उनकी झुर्रियों में कहीं तो जलन दिखाई दे। जब कोई ऐसी चीज नजर ना आती तो कोई लुकमा देता। आपका बेटा कहता है मेरा बाप मुझसे जलता है। सच्ची? मेरा बेटा कहता है? हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। गांधर दास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो कहीं अंदर आलम अरवा में चले गए, मतलब जब आत्माओं की दुनिया में चले गए और माँ से बेटे की शिकायत की। बुढ़िया से कोई जवाब पाकर वो धीरे से बोले, और तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा, वो भी बाप है। वो फिर उन दोनों की तरफ लौट गए। जब बेटे ने कहा था, बाबूजी, मैं भी शास्त्रीय संगीत में आप जैसा कमाल पैदा करना चाहता हूँ, मगर ढेर सारा रुपया कमाकर। और बाबूजी ने बड़ी शफकत से बेटे के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, ऐसे नहीं होता राजू, ये आदमी कमाल हासिल करता है या पैसे ही बनाता चला जाता है। जब दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क कर गांधर दास की दाढ़ी में अटक गए, जहां दुर्वे बैठा था उधर से रोशनी में वो प्रिज्म हो गए। सफेद रोशनी जिनमें से निकलकर 7 रंगों में बिखर गई। दुर्वे को ना जाने क्या हुआ, वो उठकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट! और लोग चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे। गांधर दास ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटे नहीं। उनके हाथ से कोई बरकी रौ निकल रही थी। दुर्वे जब लार्सन एंड लार्सन में गया तो फिलिप, उसका वर्क्स मैनेजर, कंप्यूटर को डेटा फीड कर रहा था। कंप्यूटर से कार्ड बाहर आया तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो बार बार आंखें झपक रहा था और कार्ड की तरफ देख रहा था। लार्सन एंड लार्सन को 41 लाख यानी 41 लाख का घाटा पड़ने वाला है। इस घबराहट ने उसने कार्ड दुर्वे के सामने कर दिया, जिसे देखकर दुर्वे के चेहरे पर शिकन तक न आई। दुर्वे ने सिर्फ इतना कहा, कोई इंफॉर्मेशन गलत फीड हो गई होगी। नहीं सर, मैंने बीसीओ बार क्रॉस चेक करवा के उसे फीड किया है। तो फिर मशीन है, कोई नुक्स पैदा हो गया होगा। आईबीएम वालों को बुलाओ। सर मूवी मतलब चीफ इंजीनियर तो साउथ गया हुआ है। साउथ कहाँ? तिरुपति के मंदिर। सुना है उसने अपने लंबे हिप्पी बाल कटवा कर मूर्ति के नजर कर दिए हैं। दुर्वे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये इंफॉर्मेशन फीड की है कि हमारे बीच एक बाप चला आया है। फिलिप ने समझा दुर्वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या वैसे ही उनका दिमाग फिर गया है। मगर दुर्वे कहता रहा, अब हमारे सर पे किसी का हाथ है, तबरीक है।
और इसके नतीजे का हौसला और हिम्मत। मत भूलो, ये मशीन किसी इंसान ने बनाई है, जिसका कोई बाप था, फिर उसका बाप, और आखिर सबका बाप, जहले मुरक्कब या मुफर्रद। यानी सीधा साधा या ज्ञानी। फिलिप ने अपनी अंदरूनी खफगी का मुंह मोड़ दिया। क्या देवयानी अब भी बाबूजी के पास आती है? हाँ, मिसेस दुर्वे कुछ नहीं कहती? पहले कहती थी, अब वो उनकी पूजा करती है। बाबूजी दरअसल औरत की जात ही से प्यार करते हैं फिलिप। मालूम होता है उन्होंने कहीं प्रकृति के चितवन देख लिए हैं, जिनके जवाब में वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आग भी मार देते हैं। फिलिप का गुस्सा और बढ़ गया। दुर्वे कहता गया, बाबूजी को ये शब्द बेटी, बहू, भाभी, चाची, लल्ली, मैया बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहू की कमर में हाथ डालकर प्यार से उसके गाल भी चूम लेते हैं, और यूं कैद में आजादी पा लेते हैं, और आजादी में कैद। देवयानी? तुम सेक्स को उतनी ही अहमियत दो फिलिप, जितनी का वो मुस्तहिक है। तीतर बटेर बने बगैर उसे हवास पे मत छाने दो। संगीत शायद एक आड़ थी देवयानी के लिए। मैं समझा नहीं सर। बाबूजी ने मुझे बताया कि वो लड़की बचपन ही में आवारा हो गई। उसने अपने माँ बाप को कुछ इस आलम में देख लिया, जबकि वो नौखेजी से जवानी में कदम रख रही थी, पर वो हमेशा के लिए अपने ही आप अपनी माँ हो गई। बाप के मरने के बाद वो घबराकर एक मर्द से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाने लगी। उसका बदन टूट टूट जाता था, मगर रूह थी कि थकती ही ना थी। क्या मतलब? देवयानी को दरअसल बाप ही की तलाश थी। फिलिप जो एक कैथलिक था एकदम भड़क उठा। उसके अबरू बालिश भर ऊपर उठ गए और फैली हुई आंखों से नारे जहन्नुम यानी दोज़ख की आग लपकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये फ्रॉड है मिस्टर दुर्वे, प्योर अनअडल्टरेटेड फ्रॉड। जब ही दुर्वे ने अपने खरीदे हुए बाप की नम आंखों को विरसे में लिए, कंप्यूटर के पस मंजर में खड़े फिलिप की तरफ देखा और कहा, आज ही बाबूजी ने कहा था फिलिप, तुम इंसान को समझने की कोशिश ना करो, सिर्फ महसूस करो। तुम इंसान को समझने की कोशिश न करो, सिर्फ महसूस करो। तो ये थी बेबी जी की यादें। उनकी सालगिरह 1 सितंबर को थी। हमने 9 को मनाई, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 9 को होता है। अब अगर आप कुछ पूछना चाहें तो